हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज से हम न्यू मनवा द मैक्स मैजिक लेवल ग्रेट सेज रिटर्न ये एनिमे देखेंगे। और इसके क्रिएटर है काबुरागी काजुकी एंड ये एक इसेकाई एनिमे है। और इसका हीरो यानी प्रोटैगनिस्ट का नाम मैं बाद में रिवील करूंगा। सो पूरी वीडियो देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू एनिमे मानवा सीरीज द मैक्स मैजिक लेवल ग्रेट सेज रिटर्न का फर्स्ट चैप्टर। सो इस एनिमे की शुरुआत में हमें जापान का 1970 का टोक्यो का सीन दिखाया जाता है कि पूरा शहर बर्बाद हो चुका है और मेज मतलब मैजिक यूजर्स फाइट कर रहे होते हैं डीमन से। फिर एक मेज बोलता है फायर करो और एक बड़ा ब्लास्ट होता है, पर तभी भी उस डीमन पर एक खरोच भी नहीं आती और वो आगे बढ़ता हुआ जाता है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता, एक खरोच भी नहीं आई। फिर हम देखते हैं कि डीमंस की पूरी फौज आ रही होती है। एक मेज कांपते हुए बोलता है कि अब हम गए, और वो डीमन फायर स्लैश करता है और वो सब ठीक होते हैं। तब वो देखते हैं कि एक मेज यूजर आता है और उन्हें बचा लेता है, और वो सब उसे देखकर बोलने वाले थे तुम तो, और इतना बोलने के बाद वो रुक जाते हैं। वो मेज उन्हें बोलता है तुम लोगों ने अच्छा काम किया। तब वो लोग खुशी से रोने लगते हैं। वो मेज बोलता है तुम सब जाओ, मैं देखता हूँ यहाँ से। तो सब मेज जाने लगते हैं। एक पीले बाल वाला बोलता है हम सिर्फ एक मेज को छोड़कर कैसे जा सकते हैं। तो लाल बाल वाला बोलता है तुम्हें पता नहीं वो कौन है, वो सबसे पहला और ग्रेटेस्ट मेज है अब तक का। तो पीले बाल वाला बोलता है मतलब वो मिनाटो इचिकामी है। मैं बता दे रहा हूँ कि ये मिनाटो अलग है, नारुतो सीरीज वाला नहीं है। आप बोलोगे कि नारुतो में काम हो गया तो यहाँ आ गया काम करने के लिए। हमें पता है कि मिनाटो का नारुतो सीरीज में क्या ऑरा है। अब हम इस व्हाइट बाल वाले मिनाटो का ऑरा देखेंगे इसमें। ओके, तो हम फिर आते हैं हमारे स्टोरी पर कि वो लाल बालों वाला हाँ बोलता है और खुशी से रोने लगता है। तो हमें मिनाटो को दिखाया जाता है। तो ये इस एनिमे का हीरो यानी प्रोटैगनिस्ट है। सो फिर हम देखते हैं कि सारे डीमंस मिनाटो को घेर लेते हैं और गुर्राने लगते हैं। आग की लपटों की आवाज आ रही होती है और तभी एक डीमन उस पर एक फायर स्लैश मारता है, पर तभी मिनाटो उसे डॉज करके बोलता है तुम बहुत स्लो हो, और उस पर एक अपना मैजिक यूज करता है और वो डीमन मर जाता है। मिनाटो स्माइल करके बाकी डीमंस को हाथ का इशारा करके बुलाने लगता है और बाकी डीमंस उसके सामने आते हैं। पर फिर सीन चेंज होता है और हमें इस वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो एक दिन बहुत सारे डीमन पूरे वर्ल्ड में अचानक आ जाते हैं और सब बर्बाद करने लगते हैं। इसे बहुत बड़े कैलेमिनिटी के नाम से जाना जाता है, मतलब बहुत बड़ा डिजास्टर। पर ह्यूमन अपने मॉडर्न वेपन से मार नहीं पा रहे थे डीमंस को, और तभी उन्हें एहसास हुआ कि अब सिर्फ मैजिक ही उनकी मदद कर सकता है। यही एक रास्ता है डीमंस को हराने का। ये ह्यूमंस और डीमंस की बैटल 10 साल तक चली, मतलब अब तक। फिर हमें मिनाटो को खड़ा दिखाया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है कि मिनाटो इचिकामी सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज है अब तक का, और मिनाटो ही बचा सकता है हमारे वर्ल्ड को। आगे का सीन दिखाया जाता है कि मिनाटो डीमन गॉड को देख रहा होता है। क्रिएटर इस सीन में डीमन गॉड का फुल ऑरा दिखाता है। फिर मिनाटो बोलता है ये डीमन गॉड है, सबसे खतरनाक, डेंजरस और इस कैलेमिनिटी का फाइनल बॉस। इसकी पावर कितनी ज्यादा है। ये होने के बाद हमें डीमन गॉड को उसका ऑरा रिलीज करते हुए दिखाया जाता है, और डीमन गॉड का ऑरा संभालने में मिनाटो को तकलीफ हो रही होती है और वो बोलता है मैं अब मेरे लिमिट्स पर आ गया हूँ। अगली समय डीमन गॉड मिनाटो के सामने आकर एक बीम जैसा हमला कर देता है। उसी वक्त मैजिक से शील्ड बनाकर वो बच जाता है और बोलता है कि अचानक 14 स्तर का मैजिक यूज किया, इसका मतलब है कि ये इतना पावरफुल था कि लिमिट के बाहर। और बोलता है कि पहले ही इतना जोरदार हमला किया। फिर डीमन गॉड एक स्पेल एक्टिवेट कर रहा होता है। देखकर ही लग रहा था कि कितना पावरफुल होगा ये स्पेल, और कलरफुल लाइंस हमें आते हुए दिखते हैं। और ये देखकर मिनाटो अपना मैजिक स्पेल बोलता है कि 6 एलिमेंट फ्यूजन मैजिक। और फिर दरवाजे जैसे 3-4 बड़े ब्लॉक्स आते हैं और उस पर पेड़ जैसे शाखाएं होती हैं। फिर डीमन गॉड उस पर वो स्पेल एक्टिवेट कर देता है, पर मिनाटो को ये हमला सहने में बहुत तकलीफ हो रही होती है और उसी समय उसका मैजिक टूट जाता है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है। फिर वो अटैक उसे लगता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जैसे आसमान में न्यूक्लियर बम फटा हो। फिर उसके बाद मिनाटो नीचे गिरने लगता है और वो जल्दी से होश में आकर संभल कर नीचे आता है। मिनाटो को वो अटैक लगने के कारण उसके सिर से खून आ रहा होता है, और ये होने के बाद मिनाटो डीमन गॉड को देखकर बोलता है कि तो ये है सबसे शक्तिशाली डीमन, मैं इसे ऐसे नहीं हारा सकता, मेरे पास कोई चारा नहीं है। फिर हमें मिनाटो दिखाया जाता है अपनी पावर रिलीज करते हुए ब्लू कलर में और डीमन गॉड की रेड कलर में। उनके पावर्स इतने ज्यादा होते हैं कि वो एक साथ कोलाइड करने लगते हैं। फिर आगे मिनाटो बोलता है मैजिक का स्तर बताता है कि वो कितना स्ट्रांग है, और स्तर मैजिक सर्कल से डिसाइड होता है। डीमन गॉड तुम्हारे पास सिर्फ 14 मैजिक सर्कल्स है,
पर मेरे पास 15 मैजिक सर्कल्स है। ऐसा बोलने के बाद वो अटैक करता है और उसके अटैक का नाम था 15 स्टार मैजिक इनोसेंट वॉइड। वो अटैक बहुत डेंजरस होता है और डायरेक्टली डेमन गॉड को हिट कर देता है। सभी तरफ ये अटैक फैलता है और ये फाइट यहाँ पर एंड हो जाती है। फिर हम डेमन गॉड का फेस देखते हैं कि वो गायब हो रहा होता है एंड मिनाटो नीचे गिर जाता है और बोलता है अब ये बॉस मर गया और ये डिजास्टर भी अब एंड हो जाएगा। पर मैंने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर दी और एक ग्रेट सेज की तरह ऐसा मरना कोई शर्म की बात नहीं है। और वो बोलता है ये लाइफ अच्छी थी। ये कहकर मिनाटो आंखें बंद कर लेता है और मर जाता है। लेकिन तभी उसके बॉडी से कुछ येलोइश बाहर आता है और उड़ने लगता है। पर तभी वो किधर तो जाने लगता है, एक हॉस्पिटल में जहाँ पर एक मरीज सोया था और उसके अंदर चला जाता है। वो येलो चीज उसके अंदर जाने के बाद वो जल्दी से उठ खड़ा होता है और बोलता है मैं जिंदा हूँ, पर कैसे? मैंने सारा मैजिक यूज किया था, ये हो क्या रहा है? एक मिनट, ये नहीं हो सकता, तुम कौन हो? और इस लड़के का नाम दिखाया जाता है मिनाटो कुसानागी। और फिर ये होने के बाद ये चैप्टर इधर ही एंड हो जाता है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ था कि वो येलो थिंग जो थी वो मिनाटो इचिकामी के बॉडी से मिनाटो कुसानागी के बॉडी में आ गई। और उसके बाद क्या होता है वो हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में। सो हमारे न्यू एनिमे मानवा द मैक्स मैजिक लेवल ग्रेट सेज रिटर्न का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसमें 2 मिनाटो दिखाए गए हैं, एक है ग्रेट मेज और एक फ्यूचर का स्टूडेंट। तो मैंने एक तुम्हें छोटा स्पॉइलर दिया है क्योंकि तुम्हें दोनों में कंफ्यूजन होगी, क्योंकि इसमें क्रिएटर ने दोनों का नाम मिनाटो ही रखा है और सिर्फ सरनेम अलग है। और आगे हम इनके लाइफ के बारे में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं चलता हूँ अभी और बाद में हम इसके आगे के चैप्टर्स देखेंगे। और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये एनिमे कैसा लगा और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर तुम्हें ऐसी एक्शन पसंद है तो तुम्हें हमारी फर्स्ट प्लेलिस्ट मर्सिनरी एनवायरनमेंट पसंद आएगी और उसके 3 चैप्टर आए हैं तो उसे भी चेकआउट कर लेना एंड इंस्टा पर भी हमें फॉलो कर देना। सो मैं अभी चलता हूँ और आगे हम इसका चैप्टर 2 देखेंगे। तो गुड बाय।